In the last session of trigonometry 1, we have completed up to question number 4. Now we will continue with question number 5. अब ये question number 5 to लेके question number 11 तक जो problems है वो सभी same method के हैं, जहां पे हमें range और domain use करना पड़े. इसीलिए range और domain का वीडियो आप फिर से एक बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा. तो यहां देखिए question number 5 दिया है 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Find the permissible values of cos theta. अब ये permissible values of cos theta दिया है बिकॉज हमें पता है cos theta के लिए क्या कंडीशन है, -1 इज लेस देन cos theta इज लेस देन और इक्वल टू 1. मतलब -1 और 1 इंक्लूडिंग अगर बीच में की वैल्यू होगी तो ही वो परमिसिबल वैल्यू होगी, अदरवाइज वो वैल्यू परमिसिबल नहीं होगी. 1 से कम चाहिए, 1 और 1 से लेस, -1 और 1, -1 से इक्वल और -1 से बड़ी चाहिए. तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं. cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, sin थीटा कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या होगा, 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट sin थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. sin थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू -3/2. अब हमारे पास अगर sin थीटा के दो वैल्यूज है तो हमें वो sin थीटा की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी. sin थीटा के लिए भी हम क्या लिखते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो sin थीटा की वैल्यू -1 के 1 के बीच में चाहिए. ये -3/2 देखो -1 से छोटा होता है तो ये वैल्यू नहीं चलेगी. वी नो दैट -1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to 1. therefore sin theta is not equal to क्या रहेगी, -3/2, बिकॉज वो -3/2 इधर आएगा, -1 के इधर नहीं आने वाला. ठीक है. so we get sin theta is equal to 0. अगर sin theta 0 है तो फिर sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो cos square theta is equal to 1 होगा, तो cos theta is equal to क्या होगा, प्लस और -1. सो दीज आर द परमिसिबल वैल्यूज बिकॉज cos थीटा के लिए -1 और +1 वैल्यू चाहिए. कोई बात नहीं होती है अगर वो -1 और 1 आती है तो उसके रेंज में बैठती है. तो cos थीटा की परमिसिबल वैल्यूज क्या है यहाँ पे, प्लस और -1 है. तो ये टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा. तो ये दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा. तो 5 2s are 10 हो जाएंगे और 10 के फैक्टर्स आ जाएंगे, 10 और 1 दोनों भी माइनस होंगे बिकॉज -11 चाहिए. तो वी विल राइट 2 cos स्क्वायर थीटा -10 cos थीटा -1 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 cos थीटा, ब्रैकेट में रहेगा cos थीटा -5, -1 कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा cos थीटा -5 इक्वल टू 0. सो वी गेट cos थीटा -5 इंटू 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0. cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू 5 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. बट cos थीटा के लिए कंडीशन क्या है, वी नो दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1. सो हियर ऑब्वियसली cos थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा. सो द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1/2 in this example as it is greater than -1 and less than +1. since -1 is less than or equal to cos theta is less than or equal to 1. so this is the permissible value of cos theta. तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गए ना फ्रेंड्स, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा. अब हमें यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है सच दैट इट इज गिवन दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो या तो हमें प्रॉब्लम को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है या फिर साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसे कॉस थीटा में कन्वर्ट करना इजी होगा, साइन थीटा में कन्वर्ट करना इजी होगा, या कॉस थीटा में आपको देखना है। दोस्तों जिसका स्क्वायर है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सो साइन थीटा को कॉस थीटा में नहीं लिख सकते हैं, बट हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो अब हमारा गिवन इक्वेशन साइन थीटा में हो गया, तो हम साइन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा विच मस्ट बी परमिसिबल। सो ये होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये 2 और -2 का प्रोडक्ट होगा, -4 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 1 जा 4, मिडल टर्म प्लस है तो बड़ा फैक्टर प्लस रहेगा, ये रहेगा माइनस। तो हियर वी गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -1 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकलेगा 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा प्लस 2, -1 कॉमन आएगा, यहां रहेगा साइन थीटा प्लस 2। जस्ट वी आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा हियर। तो यहां कॉमन ब्रैकेट क्या होगा हमारा, साइन थीटा प्लस 2, इन सेकेंड ब्रैकेट वी गेट 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। So sin theta plus 2 is equal to 0 or 2 sin theta -1 is equal to 0. We get sin theta is equal to -2 or sin theta is equal to 1/2. अब हमारे पास क्या कंडीशन है sin theta के वैल्यूज के लिए? We know that -1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to 1, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू -2 नहीं बैठेगी। सो हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज द परमिसिबल वैल्यू। वी हैव साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो वी गेट एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इन डिग्रीज, और वी कैन राइट π/6 रेडियन। आप 30 डिग्रीज में भी आंसर लिखा तो चलेगा। सो इन दिस वे देखो, हमेशा हमें चेक करना है वैल्यू परमिसिबल है या नहीं, देन वी विल गेट द करेक्ट वैल्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। गिवन इक्वेशन है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। मैंने कहा देखो जिसका स्क्वायर है वो कन्वर्ट करने में इजी जाता है, बिकॉज सभी फंडामेंटल आइडेंटिटीज में क्या है, स्क्वायर है। तो यहां पे हमें tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना इजी जाएगा। 5 इंटू हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहाँ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा -1 होगी। ये प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 9 sec थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं 5 sec स्क्वायर थीटा -5 प्लस 3 -9 sec थीटा इज इक्वल टू 0। 5 sec स्क्वायर थीटा -9 sec थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये -3 प्लस 5 -2 हो गए। अब ये 5 और -2 का मल्टीप्लीकेशन होगा -10, और इसके फैक्टर्स प्लस और -9 चाहिए, तो -10 और क्या होगा, +1 होगा। तो हियर 5 sec स्क्वायर थीटा -10 sec थीटा प्लस 1 sec थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन होगा 5 sec थीटा, इन ब्रैकेट वी गेट sec थीटा -2 प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा बिकॉज सेम ब्रैकेट हमें चाहिए। सो ब्रैकेट होगा sec थीटा -2 इंटू 5 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
So we get sec theta minus 2 is equal to 0 or 5 sec theta plus 1 is equal to 0. Now we have sec theta is equal to 2 or sec theta is equal to minus 1/5. ठीक है, अब हमें वैल्यूज परमिसिबल है या नहीं देखना है. सो सेक थीटा के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? वी नो सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा के रेंजेस और डोमेन मैंने आपको ठीक से समझाए हैं. सो सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1. तो अब देखिए सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1 और सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +1. तो हमें वैल्यू क्या चाहिए? सो यहां पे परमिसिबल वैल्यू क्या है? सेक थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5. सेक थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5. क्यों -1/5 नहीं है? -1/5 मतलब -0.2 होता है जो -1 से बड़ा है, हमें नहीं चलता है. हमें क्या चाहिए? छोटा चाहिए. तो यहां पे परमिसिबल वैल्यू होगी सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बट वी नो दैट सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2. तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री होगा. दैट इज ये होगा π/3 इन रेडियंस. क्वेश्चन नंबर 9. Find sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. वैल्यू फाइंड करनी है sin थीटा की. हमें cos थीटा को कन्वर्ट करना है sin थीटा, लेकिन जब तक cos थीटा का स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम उसे sin स्क्वायर थीटा में लिख नहीं सकेंगे. तो हमें cos थीटा का स्क्वायर करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गिवन दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4. ये cos थीटा है ना, वो अकेले रखेंगे कांस्टेंट के साथ, तो ये वाला पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा. 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin थीटा. अब हम करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर. तो यह होगा 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin थीटा होल स्क्वायर. देखो अब मैंने अगर समझो cos या फिर डायरेक्ट यहां पे अगर मैं स्क्वायर करता था तो मिडल टर्म आ जाती थी sin थीटा और cos थीटा के इसमें. इसीलिए मैंने cos थीटा अलग रखा है अकेला और ये sin थीटा ट्रांसफर कर दिया है. अब मुझे यहां कंपलसरी फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहां होगा 9, वैल्यू sin थीटा की निकालनी है ना, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 2 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा. बस ये अगर आपने करेक्ट कर लिया ना फ्रेंड्स, तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. बस याद रखना है जब कभी जिस कभी एग्जांपल में, जिस कभी चैप्टर में, जिस किसी स्टैंडर्ड में 11th 12th कभी भी जाओ, होल स्क्वायर जब आता है तो ये आइडेंटिटीज हमें इसीलिए है दी है कि हम इसे यूज कर सके. ये होगा 9 माइनस 9 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा. तो अब ये सब उधर ट्रांसफर कर देते हैं. 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये दोनों मैंने उधर ट्रांसफर कर दी. तो इनके एडिशन क्या होगी? 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस यहां रहेगा 7 इज इक्वल टू 0. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा. हमें वैल्यू फाइंड करना है sin थीटा की. तो इसके फैक्टर्स आएंगे. फैक्टर्स में देखो 25 इंटू 7 175 और यही फैक्टर्स आएंगे 25 इंटू 7, दोनों रहेंगे माइनस. -25 माइनस 7 क्या होगा? -32 होगा. सो वी गेट 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin थीटा माइनस 7 sin थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0. यहां से 25 sin थीटा कॉमन निकलेगा
ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा -1, यहां से -7 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा -1 रहेगा इज इक्वल टू 0. सो वी गेट साइन थीटा -1 इंटू 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0. So we get sin theta -1 is equal to 0 और 25 sin theta -7 is equal to 0. sin theta is equal to 1 और sin theta is equal to होगा 7/25. अब देखो sin theta की वैल्यू 1 तो हमें चलती ही है और 1 से कम ये वैल्यू है 7/25, ये तो हमें चलती है. As we know -1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to 1, therefore we have sin theta is equal to 1 or 7/25. Both are the permissible values of sin theta as they satisfy the given condition. Question number 10. If cosec theta plus cot theta is equal to 5, then evaluate sec theta. ये सभी एग्जाम्पल्स 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए हॉट्स में ले लिए गए हैं. बस हमें आगे डोमेन और रेंज के जो कंसिडरेशंस है वो यहाँ पे कंसिडर करके परमिसिबल मतलब पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है. तो देखिए, इट इज गिवन दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5. टू गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, बाद में कॉस में कन्वर्ट करेंगे और देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा. तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5. डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 5 साइन थीटा. हमें अगर वैल्यू सेक थीटा की निकालनी है तो प्रॉब्लम कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं. कॉस थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा का स्क्वायर लगेगा. साइन थीटा का स्क्वायर लगेगा तो वन साइड में अकेले ट्रांसफर है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. So we get 1 plus cos theta whole square is equal to 25 into sin square theta. अब यहां यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएंगे. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां होगा 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, पता है. 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा. ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे. 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 minus 25 is equal to 0. So we get 25 cos square theta plus 1 cos square theta is equal to 26 cos square theta plus 2 cos theta minus 24 is equal to 0. तो देखिए 26 और माइनस 24 का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, 26 और 24 ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे. तो इसको हम लिखते हैं 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस 26 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0. यहां कॉमन क्या निकलेगा, 26 cos थीटा ब्रैकेट में रहेगा cos थीटा प्लस 1 माइनस 24 कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में रहेगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये होगा cos थीटा प्लस 1 इंटू 26 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0. cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 26 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 और cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 26 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13. अब हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की. देखिए ठीक से, इफ cos थीटा इज इक्वल टू अगर -1 है
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 जीरो होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा जीरो है तो साइन थीटा भी जीरो होगा। तो यहां पे क्या होगा, इन दिस केस कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा का आंसर जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, बिकॉज कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बट एग्जाम्पल में वैसे कुछ कंडीशंस गिवन नहीं है, तो ये जो वैल्यू है कॉस थीटा की -1 ये हमें नहीं चलने वाली, बिकॉज इन दैट केस एग्जाम्पल बिकम्स डज नॉट एग्जिस्ट और वो पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर वी गेट cos theta is equal to 12/13. So possible value of sec theta is 13/12. तो ये टाइप के कंडीशंस आपको ठीक से समझना है दोस्तों, बिकॉज सीईटी में क्या होगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको और पहला ही ऑप्शन होगा वहां -1 और फिर हमारी पूरी गलती हो जाती है। इसीलिए ये टाइप्स के एग्जांपल्स आपको ठीक से देख के उनकी डोमेन रेंज याद करके उनके परमिसिबल वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज लिखने हैं। क्वेश्चन 11, इफ cot theta is equal to 3/4 and pi is less than theta is less than 3π/2, then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta। तो कंडीशन दी है, देखो cot theta is equal to है 3/4 and pi is less than theta is less than 3π/2, therefore theta lies in, कहां जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये कोसेक थीटा और कॉस थीटा दोनों भी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। देयरफॉर कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा आर क्या हो जाएंगे, यहां निगेटिव। तो अब हमें आगे रीजन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, हमने ये लिख दिया है। अब हमें वैल्यूज निकालने हैं। कॉट थीटा से वैल्यू निकलेगी कोसेक थीटा की, क्या यूज कर सकते हैं हम, यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec square theta. So we get cosec square theta is equal to 1 plus 9/16. Cosec theta is equal to 25/16. Cosec square theta is equal to 25/16. So we get cosec theta is equal to plus or minus 5/4. So cosec theta की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, -5/4 लिखेंगे, एज थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोसेक थीटा की वैल्यू निकलने के बाद किसकी वैल्यू निकलेगी, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू होगा -4/5। ये कोसेक थीटा की वैल्यू हमें लगने वाली है। अब साइन थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा की है, हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 3/4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है -4/5। सो वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5। सो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। 4 इंटू -5/4 प्लस 5 इंटू -3/5 इज इक्वल टू, ये 4 कैंसिल होगा, -5, 5 कैंसिल होगा, -3 इज इक्वल टू -5 -3 -8। सो वी गेट 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू -8। एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर्स, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ अगर लेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 होने के बाद 12 और 13 के जो क्वेश्चंस है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स और रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है। तो हम पहले पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट देखते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है,
अब उसकी पीरियडिसिटी क्या है? पीरियडिसिटी मतलब बार बार वही वैल्यू आना। किस एंगल पे वही वैल्यूज बार बार आती है, किस पीरियड के बाद वही वैल्यू बार बार आती है, ये हमें अब निकालना है फॉर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो आपको कोटर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन पता है। कोटर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन आपको पता है क्या है? अब एंगल्स अगर कोटर्मिनल होंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा? उनके वैल्यूज भी सेम रहते हैं। उनके वैल्यूज भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जिन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन 360 या 360 डिग्री के मल्टीपल में होती है, दैट एंगल्स आर नोन एज कोटर्मिनल एंगल्स। अब देखिए मैंने साइन के लिए लेना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स कंसिडर करते हैं वेयर x बिलोंग्स टू r। अब साइन x की वैल्यू जब हम लेंगे तो देखिए ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। 0 से हम शुरू करेंगे, फिर से यहां पे आएंगे तो 0 और 2 पाई सेम आ जाएंगे, राइट? तो क्या होगा? वैल्यूज सेम हो गए। किसके वैल्यूज सेम हो गए? साइन 0 के और साइन 2 पाई के। मतलब आप अगर 0 में 2 पाई ऐड करेंगे तो 2 पाई होगा, तो साइन 0 और साइन 2 पाई के वैल्यूज सेम हो जाएंगे। वैसे यहां पे जितनी वैल्यू साइन x की होगी उतनी ही वैल्यू साइन x प्लस 2 पाई की होगी। क्यों? बिकॉज आप क्या है, एक रोटेशन कंप्लीट करके फिर से वहीं आ रहे हो। x से शुरू करेंगे, आप एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे, फिर से वहीं पे आ रहे होंगे, तो जितनी वैल्यू साइन x की होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? साइन x प्लस 2 पाई की होगी, राइट? तो अब अगर मैं यहां पे 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई से लिखूं तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो देखिए साइन x इज इक्वल टू क्या होगा? साइन x प्लस 2n पाई, साइन x प्लस 2n पाई। तो अब यहां पे फंडामेंटल पीरियड हमें निकालना है। सो फंडामेंटल पीरियड मतलब जो सबसे पहले आता है वो, सो फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन x इज क्या है? 2 पाई है। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन x क्या है? 2 पाई है। बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट कंप्लीशन रोटेशन, आफ्टर द फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ रोटेशन वी आर गेटिंग सेम वैल्यू। सो साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया? 2 पाई हो गया। ठीक से याद रखो। अच्छा, जो साइन एक्स के लिए कंडीशन है वो सभी कॉस एक्स के लिए हमें पता है। -1 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1, तो कॉस थीटा के लिए भी वही है। -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो कोटर्मिनल एंगल्स के लिए भी कॉस के बारे में वैसा ही होगा। सो हम यहां लिखते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज आल्सो क्या है? 2 पाई है। सेम जो साइन एक्स के साथ होता है वही किसके साथ होता है? कॉस एक्स के साथ होता है। यहां पे भी हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस एक्स प्लस 2 पाई होगा। दोस्तों देख सकते हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, सेम वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है tan के लिए। तो देखिए tan x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन x प्लस 2 पाई अपॉन कॉस x प्लस 2 पाई। इसका मतलब tan x का पीरियड क्या होगा? tan x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है, देखो जो वैल्यू tan की 0 पे आती है वही वैल्यू tan की पाई पे आती है। tan 0 की वैल्यू 0 आती है, पता है आपको, और tan पाई की वैल्यू भी क्या आती है? 0 आती है, ये भी पता है आपको। तो देखिए जो वैल्यू हम tan x की लिखते हैं वही वैल्यू हम tan x प्लस पाई की लिखते हैं। देखो ये कैसा होता है, साइन x प्लस पाई की वैल्यू आती है माइनस साइन x, साइन x प्लस पाई की वैल्यू आती है माइनस साइन x। क्यों आती है? बिकॉज ये पाई प्लस x मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। और
cos x प्लस पाई की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस होगी, बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो therefore फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x इज क्या होता है, पाई, एज पाई इज लेस देन 2 पाई। 2 पाई के पहले पाई पे ही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए tan का फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई है। देखिए sin x का फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, cos x का फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, tan x का फंडामेंटल पीरियड है पाई। तो cosec x का फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, sec x का फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई और cot x का फंडामेंटल पीरियड है पाई। तो sin x, cos x, sec x और cosec x के फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई। मतलब आफ्टर द 2 पाई, दैट इज आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, वी आर गेटिंग सेम वैल्यूज। सो उसका पीरियड क्या है, 2 पाई। आफ्टर दैट पीरियडिक वैल्यूज वी आर गेटिंग सेम वैल्यूज, तो उसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। और tan का क्या होता है, गिवन एंगल में आप पाई प्लस करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, फिर से गिवन वैल्यू में आप पाई प्लस करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज नोन एज व्हाट, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब बार बार वही वैल्यूज आना लेकिन एंगल डिफरेंट होना, बार बार वही वैल्यूज आना लेकिन एंगल डिफरेंट होना। तो यहां पे देखिए साइन के किसी भी वैल्यू में अगर आपने लिखा है साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है तो 60 डिग्री में 2 पाई ऐड कर दीजिएगा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 360 और 60 की वैल्यू 420 होती है, साइन 420 की वैल्यू भी क्या आएगी, √3/2 ही आएगी। वैसे ही कॉस के लिए होगा, वैसे ही सेक के लिए होगा, वैसे ही कोसेक के लिए होगा। tan के लिए क्या पीरियड है, वो पाई पीरियड है। tan 60 की जितनी वैल्यू होगी उतनी पाई प्लस करो उसमें, मतलब 180। tan 240 की उतनी ही वैल्यूज होंगी। सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है एंड दैट पीरियड इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसीलिए हमें ये फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियडिसिटी का क्वेश्चन मैंने अभी आ रहा है, इसलिए उसके पहले मैंने उसके कंसेप्ट्स आपको बता दिए हैं। अब हम वो कंसेप्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 12 और 13 मैंने बाजू में रखे बिकॉज वो अलग कंसेप्ट पे है। नेक्स्ट सेशन में हम वो कंसेप्ट और वो प्रॉब्लम साथ में ले लेंगे। अभी यहां पे हमने पीरियडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, तो हमें क्या पता है, पेन लिए है मैंने, पीरियड है हमारे पास साइन x का पीरियड है 2 पाई, cos x का है हमारे पास 2 पाई और tan x का पीरियड है हमारे पास पाई। जो sin x का पीरियड है वही cos x का है, वही cosec x का है और वही sec x का है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है sin 19 पाई/3। ये जो 19 पाई/3 है, 19 पाई/3 को हम अगर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएंगे। 19 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 0, 6 9 54। अब यहां पे हम इसे इन टर्म्स ऑफ 2 पाई, इन टर्म्स ऑफ 2 पाई मतलब 360 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कितने 360 डिग्रीज हम यहां पे दे सकते हैं, तो हमने इसे दे दिया 3 इंटू 360 डिग्री मतलब 1140 माइनस 1080, तो ये रहेगा 0, यहां रहेगा 6, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा देखो 60 प्लस 3 इंटू 2 पाई। हमने साइन के लिए क्या लिखा है, साइन x प्लस 2n पाई लिखा है, साइन x प्लस 2n पाई लिखा है। वैल्यू क्या आती है, साइन x आती है। तो यहां पे हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू साइन, कितने 2 पाई हमें ऐड करने हैं, 3 इंटू 2 पाई लिखना है और प्लस क्या लिखना है, 60 डिग्री। तो यहां पे हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे साइन 60 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी √3/2। सो वी गेट साइन
19 pi by 3 is equal to √3 by 2. We are finding these values depending on periodicity of these functions. Sin का पीरियड है 2 pi, मतलब when we will add 2 pi in the given angle, वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम आएगी. When we will add 3 pi in the given angle, देखिए आपको 2 के मल्टीपल में वैल्यू आएंगी. n की वैल्यू 1 होगी तो 2 pi, n की वैल्यू 2 होगी तो 4 pi, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या होगा, 6 pi. तो वहां पे जब हम 3 बार घूमेंगे, 6 pi मतलब 3 कंप्लीट रोटेशन जब होंगे, तब हम फिर से सेम जगह पे आ जाएंगे. तो क्या होगा, वैल्यू सेम हो जाएगी. देखो एक ट्राई करता हूं ग्राफ निकाल के बताने का. ये एंगल है आपका 60 डिग्री. अब ये आप एक बार यहां घूम के आए, 1 2 पाई हो गया. फिर से आप यहां से निकले और आप फिर से यहां पे आ गए, क्या हो गया, फिर से पाई ऐड हो गया. फिर से आप यहां से निकले और आप यहीं पे आ गए. तो देखिए 3 2 पाई के बाद आप 60 डिग्री पे ही आ गए ना फिर से. तो 3 2 पाई के बाद आप सेम पोजीशन पे आ रहे हो, तो वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी. तो इन दिस वे ये सभी फंक्शंस के लिए अप्लाई होगा. अब नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है cos 1140 की. नंबर 2, cos 1140 डिग्री हमारे पास यही लिखा है, तो इसे हम लिखेंगे cos 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये होगा cos 3 इंटू 2 पाई प्लस 60 डिग्री. तो हमें cos के लिए भी क्या लिखते हैं, cos x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है. यहाँ n की वैल्यू 3 है और x कितना है, 60 डिग्री है. इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, cos 60 की 1/2 होती है. सो वी गेट cos 1140 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल पीरियड हो रहा है. cos का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है. sin का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है. tan का फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई है. 2 पाई भी है लेकिन फंडामेंटल क्या है, पाई है, वो उसके पहले आता है. तो यहां हमें वैल्यू निकालनी है थर्ड, cot की 25 पाई अपॉन 3 रेडियन. तो ये 25 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई कैंसिल हो गए, 25 इंटू 60 होगा इज इक्वल टू 1500 डिग्री होगा. अब हमें 360 डिग्री में इसे कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे कॉट ऑफ, देखो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 को तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा. तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0, सॉरी यहां 180 डिग्री में लिखना पड़ेगा बिकॉज ये कॉट है. 180 डिग्री में अगर हमें लिखना है तो 180 इंटू हम इसे लिखते हैं 9, तो ये हो जाएगा 0, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस बड़ा हो रहा है 8 लिखेंगे यहां तो आएगा 0, 8 8 जा 64. सो ये हो जाएगा 1440 प्लस कितना बचता है 60 डिग्री. तो कॉट 1440 मतलब 8 इंटू पाई हो रहा है और ये होगा 60 डिग्री. तो tan के लिए हम क्या लिखते हैं, tan x प्लस पाई इज इक्वल टू, हम अगर tan x लिखते हैं दोस्तों तो tan x प्लस n पाई भी क्या होगा, tan x ही होगा. तो यहां पे आएगा फिर कॉट, जो पीरियड tan के लिए है वही किसके लिए है, कॉट के लिए है. तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट 60 डिग्री आ जाएगी. जो वैल्यू tan की फंडामेंटल है वही कॉट का भी है. तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 आती है. सो वी गेट कॉट 25 पाई बाय रेडियन इज इक्वल टू 1/√3. सो सब खेल क्या है, फंडामेंटल पे है. सभी 60 डिग्रीज पे शुरू हो रहे हैं, घूम के आते जाओ, घूम के आते जाओ, आपको वैल्यूज क्या होगी, सेम मिलेगी. सो दिस वाज द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स. हमारे पास नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड मेथड भी है टू फाइंड दीज वैल्यूज, और ये वैल्यूज कैसे आते हैं वहां पे आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये सेशन हम यहाँ स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट सेशन में एक नया कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 और उसके बाद हम 15 शुरू करेंगे.